अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगेन इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ और यकीन करें इसमें आप बहुत से इंग्लिश की वैकेबलरी सीखेंगे, इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश स्ट्रक्चर भी सीखोगे और इसके साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी सीखोगे कि किस तरह सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। यानी कि आप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो। इंग्लिश यकीन करें बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सही है, जैसे कि कह रहा है कि रोड सेफ्टी रूल्स यानी कि सड़क के हिफाजती उसूल। सही है, रोड यानी कि सड़क और सेफ्टी यानी कि हिफाजती रूल्स मतलब उसूल। ठीक है, डिफरेंस जैसे यहाँ पे लिखा है आल ह्यूमन यानी कि तमाम इंसान, आल मतलब तमाम, ह्यूमन मतलब इंसान, एक्टिविटीज़ यानी कि सरगर्मियाँ स्टार्ट शुरू होते हैं इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह से। सही, यानी कि सुबह के वक्त जो है तमाम इंसान के जो एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियाँ होती हैं वो शुरू होती हैं। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, रश जल्दी करते हैं, रश मीन जल्दी करना या जल्दी जाना, काम जल्दी करते हैं, टू देयर वर्क यानी कि अपने कामों, टू देयर वर्क प्लेसेस यानी कि अपने कामों की जगहों की तरफ। सही, यानी कि वो क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, अपने जो जहाँ पे उनके काम होते हैं वहाँ पे जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। सही है, प्लेसेस कहते हैं जगह को, वर्क मीन काम, देयर मीन अपनी। ठीक है, आगे लिखा हो कि चिल्ड्रन यानी बच्चे, आर इन आ रही यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी में होते हैं। सही, इन जो है बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी में आ मतलब एक। ठीक है, और बेसिकली एक आर्टिकल है और अरी मीन जल्दी। किस लिए जल्दी होते हैं कि टू रीच यानी कि पहुँचे, देयर स्कूल यानी कि अपने स्कूल। सही है, डिफरेंस है, रीच एक ऐसा वर्ब है इसके बाद आप कोशिश करें कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। ठीक है, रीच जो है आप प्रेपोजिशन इसके बाद कोशिश करें ना लगे। हालांकि ये एक बुक में मैंने पढ़ा था कि इसके आगे एक प्रेपोजिशन आ सकता है। सही है, अगर मौजूदा एक्सप्लोरिंग डिक्शनरी आपके मोबाइल में है वहाँ पे आप रीच लिखो, लेकिन वहाँ पे इसके सामने प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर ये जो मैन रूल है इसके ऊपर बना हुआ है कि इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, रीच में पहुँचना यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी में होते हैं कि वो अपने स्कूल पहुँच सकें। सही है, देयरफॉर इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, बहुत ही मोहतात होना चाहिए। हमें क्या बहुत ही मोहतात होना है। ठीक है, वी हैव टू बी मीन होना, वेरी मीन बहुत ज़्यादा, केयरफुल मोहतात होना यानी एहतियात करने वाला, एंड और वॉच और देखें अराउंड इर्द गिर्द, टू बी सेफ यानी कि महफूज होके। ठीक है, यानी कि हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए बहुत मोहतात होना सही सही है, और हम अपने आप अपने इधर उधर देखें ताकि हम महफूज रह सकें। तो आगे लिखा कि एज अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चे के तौर पर, एज मीन के तौर पर, आ मीन एक, चाइल्ड मीन बच्चा, यू शुड नो आपको जानना चाहिए। सही है, शुड बेसिकली एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। शुड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बंदा आपको सजेस्ट कर रहा होता है। अक्सर इसको ट्रांसलेट करते वक्त इसके सेंटेंसेस उर्दू के आखिर में क्या आता है, चाहिए। जैसे यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, आओ टू क्रॉस अ रोड, कि किस तरह एक रोड को, एक सड़क को क्रॉस करना है। आओ मीन कैसे, टू क्रॉस यानी कि क्रॉस करे या पार जाए, आ रोड यानी कि एक सड़क के। आगे लिखा हो कि इट विल कीप यू सेफ, ये क्या करेगा, आपको महफूज रखेगा। विल कीप यू, कीप मीन रखना, यू मतलब आपको, सेफ में महफूज। ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे इसी तरह लिखा हुआ है देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो, यानी कि कुल कितने, तीन तीन अहम इकदाम है फॉलो करने के लिए यानी कि पैरवी करने के लिए। सही है, यानी कि आपको तीन मैन रूल सीखने हैं सड़क पार करने के लिए, तब जाके आप सड़कों को पार करोगे, वरना ये काफ़ी मुश्किल बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। डिफरेंस फिर आगे लिखा कि स्टेप वन यानी कि पहला कदम, पहला स्टेप क्या है कि स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के जो है करीब या सड़क के जो है साइड पे, यानी कि एक किनारे पे खड़े रहो। स्टैंड मीन खड़ा होना, ऑन द साइड यानी कि किनारे पे, ऑफ द रोड यानी कि सड़क के, एंड और लुक टू योर राइट, और अपने जो है दाएं तरफ देखो। सही है, यानी कि सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और अपने दाएं तरफ देखो। और जो स्टेप टू है लुक टू योर लेफ्ट, सही है, यानी कि फिर बाएं तरफ देखो। सही है, फिर स्टेप थ्री क्या है कि लुक यानी कि देखो, टू योर राइट अगेन, यानी कि दोबारा अपने राइट साइड यानी कि जो है दाएं तरफ देखो, अगेन मीन एक बार फिर, एंड और क्रॉस और यानी कि पार जाए, द रोड यानी कि रोड की यानी कि सड़क के, फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। सही है,
फिर आगे लिखा है कि फॉलो यानी कि पैरवी करें द ट्रैफिक सिग्नल्स यानी कि ट्रैफिक के सिग्नल्स का, एंड और क्रॉस द रोड और रोड के पार जाएं या क्रॉस करें व्हेन जब द लाइट टर्न्स ग्रीन जब लाइट जो है जब जो बत्ती जो है वो सब्ज़ होती है, ग्रीन होती है, सही है। एंड और स्टॉप और रुक जाओ, स्टॉप मीन रुक जाना, व्हेन इट्स रेड जब ये सुर्ख होती है, व्हेन मीन जब इट इज़ रेड यानी कि सुर्ख होती है तो आप क्या करो, रुक जाओ, सही है। फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि गिवन बिलो यानी कि नीचे दिए गए आर फ्यू इंस्ट्रक्शन कुछ हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत, दैट जो यू ऑलवेज नीड टू फॉलो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी पैरवी करना चाहिए। अच्छा वो क्या है, आगे जाते हैं डिफरेंस। आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि रोड्स आर मेड यानी कि जो सड़कें हैं वो बने होते हैं या बने हैं, मेड में बनना, ठीक है। टू हेल्प मदद करें, अस यानी हमें, टू गो फ्रॉम वन प्लेस यानी कि एक जगह से जाएं, टू अनदर दूसरे जगह तक, ठीक है। यानी कि जो रोड्स हैं वो इसलिए बनी होते हैं कि ताकि वो हमें मदद करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, साइकिल्स मोटरसाइकिल्स, कार यानी कि गाड़ियाँ, ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स और दूसरे हैवी, अदर मीन दूसरे, हैवी यानी कि भारी, व्हीकल्स मीन गाड़ियाँ, यूज़ रोड्स इस्तेमाल करते हैं सड़कों को, डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात, ठीक है। यानी कि चाहे लोग हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार, ट्रक्स, ये सारे जो चीज़ें वो दिन रात ये सड़कों को इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर स्कूल यानी कि स्कूल के बाद, आफ्टर मीन के बाद, स्कूल यानी कि स्कूल, वी फाइंड हम देखते हैं, चिल्ड्रन बच्चे, रनिंग केयरलेसली यानी कि बेहतियात तरीके से क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। केयरलेसली बेसिकली एक एडवर्ब है, बेहतियात तरीके से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। टू क्रॉस द रोड्स यानी कि सड़कों को पार करने के लिए, क्रॉस मीन पार करना, द रोड्स यानी कि सड़कों को। इट मे काज यानी कि ये, इट मे काज एक्सीडेंट्स यानी कि ये हादसात का क्या बोलते हैं, वजह बनते हैं, सबब बनते हैं। मे मतलब वजह बनना या सबब, एक्सीडेंट्स मीन हादसात। इन विलेजेस यानी कि गाँवों में, इन मतलब में, विलेजेस में गाँव। एनिमल्स यानी कि जानवर, कम आउट बाहर निकलते हैं, एंड ब्लॉक द रोड्स यानी कि सड़कों को ब्लॉक करते हैं। इट इज़ देयर फॉर इसलिए, वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अहम है, फॉर एवरी वन हर एक के लिए, टू फॉलो यानी कि हुक्म करे या पैरवी करें, द रूल्स यानी कि उसूलों को, सो दैट ताकि वी आर सेफ ताकि हम महफूज रह सकें, ठीक है। डिफरेंस है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, सेफ मतलब महफूज होने या महफूज। वी सी हम देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस को, कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोल करते हुए, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स यानी कि हज़ारों गाड़ियाँ या आप कह सकते हो बहुत सी गाड़ियाँ, ठीक है, ऑन द रोड्स या सड़क पर। इट इज़ आवर ड्यूटी ये हमारी जिम्मेदारी है, इट इज़ मतलब ये है, आवर मतलब हमारा, ड्यूटी मीन जिम्मेदारी, आल्सो ये हमारी जिम्मेदारी भी है, टू हेल्प देम यानी उन्हें मदद करें, हेल्प मीन मदद करना, देम मीन उन्हें, बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक उसूलों का ताबेदारी करते हुए, ओबे मीन ताबेदारी करना या मानना या पैरवी करना, सही है, रूल्स में उसूल। इट इज़ वेरी सैड ये बहुत गमज़दा बात है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, दैट के मैनी पीपल बहुत से लोग, गेट हर्ट यानी कि ज़ख्मी होते हैं, गेट हर्ट में ज़ख्मी होना, इन एक्सीडेंट्स यानी कि हादसातों में, ठीक है। आगे लिखा है कि इफ़ अगर, वी फॉलो अगर हम अमल दरामद करें, ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक के उसूलों का, एंड और वेट यानी इंतज़ार करें, फॉर आवर टर्न अपने बारी का, टर्न कहते हैं बारी को, देर विल बी नो लॉस तो कोई किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा, लॉस में नुकसान। दिस विल हेल्प अस ये हमें मदद करेगा, हेल्प में मदद करना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस है, हमें मदद करेगा टू बिकम गुड सिटीज़न एक अच्छा शहरी बनने का। डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से हमने चीज़ें सीखी, और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।